वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके बस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए चैनल पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए जुलाई से लेकर के पूरा नवंबर 2023 तक यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम डेली देखेंगे अपने 100 MCQ। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है 100 MCQ की सीरीज चलेगी इधर कुछ दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, भारतीय एथलीटों ने बैंकॉक में 27 पदक, जिसमें से 6 स्वर्ण रहे हैं, 12 रजत और 9 कांस्य। 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य, ये मिला करके 27 पदक जीते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विंबलडन जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला कौन बनी है। गैर वरीयता प्राप्त महिला बनी है मार्केटा वोंद्रोसोवा। मार्केटा वोंद्रोसोवा बनी है विंबलडन जीतने वाली। 17 से लेकर के 31 जुलाई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है भारत और मंगोलिया के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट, बस याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच का अभ्यास है। ये भारत और मंगोलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किस देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन टेनिस 2023 टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविक को हरा करके अपना पहला खिताब जीता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने नोवाक जोकोविक को हरा करके अपना पहला खिताब जीता है विंबलडन टेनिस 2023 में। इनका नाम है कार्लोस अल्काराज और ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 जुलाई से हरेला पर्व 2023 किस राज्य में शुरू हो रहा है। हरेला पर्व ये शुरू हो रहा है उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है। तो ये देखिए, आंध्र प्रदेश पर है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। फिर जुलाई में किसे उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो उत्तर प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद कुमार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा मरी माता मंदिर किस देश में स्थित है। मरी माता मंदिर स्थित है पाकिस्तान में। ऐसे ही सवाल डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, मरी माता मंदिर कहाँ पर है। तो पाकिस्तान में, याद रखिएगा। तो कराची के सोल्जर बाजार में 150 साल पुराने हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है, ये मरी माता मंदिर। ठीक, जापान के चिबा में 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में किस भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते। भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में। तो भारतीय टीम को मिले हैं कुल 6 पदक। इसमें भारतीय टीम को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, फिर हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है। XAI ये एलन मस्क के द्वारा। ठीक है, इस X से ही पहचान लीजिएगा, XAI एलन मस्क की स्पेस X। ठीक है, ये ट्विटर नेम चेंज कर दिया गया, X आ गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब एलन मस्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग APG में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन बना है। तो इसमें देखिए, ये है UAE। फिर हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपका मोबाइल हमारा दफ्तार के दृष्टिकोण से एक अनुरूप अग्रणी मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में, मोबाइल दोस्त ऐप। ठीक है, आगे है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये स्थित है न्यू दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मंगला नार्लिकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्या थे, ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थी। ठीक है, मैथमेटिशियन थी डॉक्टर मंगला नार्लिकर। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना 95वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। ठीक है, 95वां 16 जुलाई 2023 को। आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया।
अगला सवाल है, सऊदी अरब आसियान के मैत्री और सहयोग की संधि TAC पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश बना हुआ है। ठीक है, आसियान का मैत्री सहयोग संगठन की संधि जो है इसको हस्तांतरित करने वाला, इस पर हस्ताक्षर करने वाला सऊदी अरब जो है 51वां देश बना है। किस बैंक ने 1 बिलियन ऋण के साथ भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के समर्थन की घोषणा की है? तो ये बैंक है EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। मिशन बुलॉक किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर होंगी? ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनेंगी मिशेल बुलॉक। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, इसे किसने लिखी है? तो ये पुस्तक 2 जन ने मिल करके लिखी है, R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा, इन दोनों की पुस्तक है ये, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर, तो इसमें है शुभंकर है भगवान हनुमान। किस शहर में वार्षिक बोनालू उत्सव मनाया गया? बोनालू उत्सव मनाया गया हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, दिलीप ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है दक्षिणी जोन ने, साउथ जोन टीम ने। फिर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त कितने घरों का कोटा आवंटित किया है? तो इसमें देखिए 1,44,220 घरों का कोटा आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने CM योगी की अपील पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए अतिरिक्त 1,24,220 घरों का कोटा आवंटित किया है। इस तरह तैयार आवासों में राज्य का कुल कोटा कितना हो जाएगा? ये 21,68,574 पहुँच जाएगा। विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व सर्प दिवस मनाया गया 16 जुलाई को। ठीक है, विश्व सर्प दिवस की बात करें तो वर्ल्ड स्नैक डे मनाया गया 16 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के थूथुकुडी जिले के आथूर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? ठीक है, आथूर पान के पत्तों को मिला है GI टैग, ये है तमिलनाडु के, थूथुकुडी जिले के, तमिलनाडु के। किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है नाइजीरिया। इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल कहाँ पे लगाया गया? नाइजीरिया में। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा भारतीय संस्थान UAE में अपना कैंपस खोलेगा? UAE में अपना कैंपस खोलेगा IIT दिल्ली। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसको कहाँ आयोजित किया गया है? चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक, तो ये आयोजित की गई है गोवा में। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे, तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नोटबुक LM नामक एक नया AI संचालित नोट्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नोटबुक LM ये एक AI संचालित नोट्स ऐप है, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाल ही में किस राज्य में गजह कोठा अभियान शुरू किया गया है? गजह कोठा अभियान, ठीक है, ये शुरू किया गया है असम में। किस लिए है? जो भी बढ़ता मानव हाथी संघर्ष है उसकी रोकथाम के लिए, उसको कम करने के लिए। किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं इरिना घोष को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TIE कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह है राजस्थान सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है।
जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला? तो इसमें 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। किस देश ने ह्वासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? ह्वासोंग, ये देखिए मिसाइल है उत्तर कोरिया की, ये अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई 2023 को किस मंत्रालय ने AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो ये है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में केर पूजा वार्षिक उत्सव मनाया गया? केर पूजा वार्षिक उत्सव मनाया गया है त्रिपुरा में। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है? ये नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा, लीजन वाला अवार्ड किस देश का है? ये फ्रांस का है और ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। फिर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। फिर है, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया है? तो ये चाइना का है, चाइना का रॉकेट है जूके 2। खासियत क्या है इसकी? ये दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित पुस्तक अ फूल्स जर्नी ये किसकी है? किसने लिखी है? तो ये पुस्तक की राइटर हैं सारिका भारद्वाज, अ फूल्स जर्नी। फिर है, खबरों में रही पारंपरिक नर्मदा शिल्पकला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? नर्मदा शिल्पकला, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर की है। ब्राज़ील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत को इसमें कुल 9 पदक मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइफून तालिम किस शहर में उत्पन्न हुआ है? तालिम, ठीक है, तो ये उत्पन्न हुआ है दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में उत्पन्न हुआ है टाइफून तालिम। फिर किस देश ने गुएलन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू में। ये गुएलन बैरे जो सिंड्रोम है इसके चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू में। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 80वीं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 रैंक। फिर अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी दक्षिण कोरिया में। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने किस ब्रांड के नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री की घोषणा की है? तो यह रहेगी भारत दाल के नाम से। ब्रांडिंग नेम क्या रहेगा? भारत दाल। फिर आगे बढ़ते हैं। खबरों में रही डोनेमाब दवा किस रोग से संबंधित है? डोनेमाब ये दवा संबंधित है अल्जाइमर से। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। फिर किस राज्य में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? चाचिन ग्राजिंग उत्सव ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, चाचिन ग्राजिंग उत्सव। फिर आगे बढ़ते हैं। 17 से लेकर के 18 अक्टूबर को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन से ये शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया? ओमन चांडी इनका निधन हो गया है केरला, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की ने तस्करी की गई पुरावेश वस्तुएं भारत को सौंपी हुई हैं। कितनी? तो ठीक है, ये लगभग 105 वस्तुएं हैं पुरावेश वस्तुएं, ये भारत को, जो अमेरिका ने तस्करी की गई इन वस्तुओं को भारत को फिर से सौंप दिया है। अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? अजीत को मिला है इसमें गोल्ड भाला फेंक में। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। ठीक है, ताकतवर सेना के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गेहूं की एक नई किस्म PBWRS1 विकसित की है? PBWRS1 ये विकसित की गई है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे न्यू दिल्ली।
ठीक है, यहाँ पे एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। अंडर 21 फुटबॉल यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब जीता है इंग्लैंड ने। यूएई में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत कितने गोल्ड जीत करके शीर्ष पर रहा? भारत को इसमें मिले हैं 4 गोल्ड। ठीक है, तो इसलिए 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत जो है नंबर 1 पे रहा है। फिर नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो MPI ये आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको नीति आयोग जारी करती है, तो पूरे भारत में गरीबों की संख्या घटाने के मामले में अव्वल राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। 14 से लेकर के 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश आम महोत्सव तो ये आयोजित किया गया है लखनऊ में। अगला सवाल है 22 से लेकर के 24 जुलाई को दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ये किस जिले में स्थित है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये है चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं। निर्यात तैयारी इंडेक्स में पहाड़ी हिमालयी राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें उत्तराखंड को शीर्ष स्थान मिला है। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे इन्वेस्ट इंडिया का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया का प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं निवृत्ति राय। अगला सवाल है, भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति ये प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर आगे देखते हैं। फिल्मटेक फर्म रेजर पे ने क्लेर के साथ साझेदारी में किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय रेजर पे गेटवे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है मलेशिया में। ठीक है, रेजर पे पार्टनरशिप विद करलेक। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य की कैबिनेट ने। फिर किस संस्था ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 जीता है? तो ये अवार्ड दिया गया है NTPC को। फिर 20 से लेकर के 21 जुलाई वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में। किस IIT परिसर की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? किसी IIT परिसर की निदेशक, तो ये बनी है प्रीति अघलायम। आगे बढ़ते हैं। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नामित होने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिल्वा प्रभु। जून 2023 मंथ का ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश की खिलाड़ी एस्ले गार्डनर ने जीता है? तो देखिए एस्ले गार्डनर जो खिलाड़ी हैं वो है ऑस्ट्रेलिया की। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत की GST जो है वो निर्धारित की गई है? तो ऑनलाइन गेमिंग पे 28% की GST। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लीसा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, लीसा ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा TV के द्वारा। लीसा क्या है? लीसा एक AI समाचार एंकर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल 2023 किस दिन मनाया गया? तो 15 जुलाई को। 27 से लेकर के 29 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। विश्व हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या है? विश्व हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर बोम्मन है। फिर किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दे दी है? खड़ग नदी बेसिन परियोजना ये मंजूरी दी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। फिर 20 जुलाई 2023 को पहले विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहाँ पे किसने किया? इसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने। प्रकाशित पुस्तक है एज द व्हील टर्न्स। ये
पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो राइटर है इसके रंजीत प्रताप। एज द व्हील टर्न पुस्तक के राइटर हैं रंजीत प्रताप। फिर खबरों में रही वर्ल्ड हेरिटेज साइट चामुंडी हुआंतार, ये किस देश में स्थित है? ठीक है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चामुंडी हुआंतार, ये पेरू में है। भारत फ्रांस ने कितनी स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए 3, भारत और फ्रांस के बीच 3 स्कॉर्पिन पनडुब्बी। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसको नियुक्त किया है? ठीक है, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नए कोच बने हैं रविंद्र बंसटू। फिर 2024 फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात। 2024 फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेज़बानी गुजरात करेगा। फिर उत्तर प्रदेश सरकार विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत प्रदेश में कितने विरासत वृक्षों का सौंदर्यीकरण करेगी? तो 948 किसके तहत? विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। इसमें वही वृक्ष रहेंगे जिनकी आयु जो है 100 से अधिक आयु के हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें कुल 948 वृक्षों में 28 प्रजाति के पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह है राकेश पाल। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता लाभार्थियों को 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राग प्रकाश किसने लिखी है? राग प्रकाश ये पुस्तक है ओम प्रकाश कौल की। फिर किस देश की संसद ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया? तो ये है श्रीलंका की संसद ने। आगे बढ़ते हैं। 18 जुलाई 2023 को किसके द्वारा टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स का फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया? तो यह अनावरण किया गया है TCRM मैट्रिक्स का नीति आयोग के द्वारा। फिर किस राज्य में नवनिर्मित सूरत डायमंड बोर्स ने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया है? तो ये कार्यालय भवन बना है गुजरात में। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विराट कोहली दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं, ये फैक्ट है। ठीक है, इससे पहले ये सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़, महेंद्र धोनी, ये लोग हैं। फिर राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 कानून पेश किया है। इसके तहत राज्य का प्रत्येक परिवार प्रत्येक वर्ष कितने दिनों के लिए गारंटीकृत रोजगार का हकदार है? तो 125 दिनों के लिए। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। तो देखिए ये वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। अब हम यूपी का करंट अफेयर्स और MCQ हमने देख लिया। अब हम 100 MCQ देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के। ठीक है, और साथ ही साथ एक और पैरेलल क्लास आपकी चलेगी। इसी तरह एग्ज़ाम आते आते आपका अभी हम देखिए जुलाई के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे यूपी का कवर करा दिया उसी तरह नेशनल इंटरनेशनल भी MCQ में कवर करा दूंगी। तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। आपका APS का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर RO का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ रहेगा, फिर UP PCS है। तो बस पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। थैंक यू सो मच।